आपने जल को गर्म करना शुरू किया है और ये देखिए जाली है, स्टैंड है जिस पे रखा हुआ है बर्तन को, और बर्नर है जिसमें से आग निकल रही है, और ये जल जो है वो उसको आप गर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मान लो आपने दिया इतना ताप, इतनी गर्मी दी है, ठीक है, और उससे इसका टेम्परेचर गर्म होने लग गया, जल गर्म होने लग गया। मान लो जी ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। ठीक है, आपने और गर्मी दी, ज़्यादा गर्मी दी, ये पहुंच गया होते होते 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है जी। आप किसी थर्मामीटर लैब वाले, प्रयोगशाला वाले से भी माप सकते हैं तो आपको पता चलेगा। 30 डिग्री पे पहुंचा, 50 डिग्री पे पहुंच गया जी। आपने और बढ़ा दी हीटिंग, गरमाइश, आपने ताप और बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया गर्म होने का उसका बर्नर का। तो जी ये मान लो पहुंच गया 80 डिग्री सेल्सियस, पहुंच गया जी। आपने और ताप बढ़ा दिया और फ्लेम बढ़ा दिया, ज़्यादा हीट देने लग गए आप। इतनी दी आपने, ज़्यादा तापमान अपनी इसका कर दिया, बर्नर का तापमान बढ़ा दिया कि ये पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जल। लेकिन उसके बाद क्या किया आपने? अच्छा जी, 100 डिग्री हो गया जल का तापमान, आपने और बढ़ा दिया, खूब ज़्यादा हीटिंग देनी शुरू कर दी जी, 100 से भी ऊपर करने के लिए। लेकिन थर्मामीटर 100 ही दिखाए जा रहा है काफ़ी देर से। किसका? जल का तापमान है। अरे आप बढ़ाए जा रहे हो तापमान, इतना ज़्यादा करे जा रहे हो, तो पहले तो बढ़े जा रहा था ना, तो अब भी 100 से ऊपर जाना था भाई, 101 हो जाता, 102 हो जाता, पर नहीं, ये सब नहीं हो रहा। वो बढ़ ही नहीं रहा, वो वहीं पे टिक गया जाके 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐंठ गया, बैठ गया। ठीक है, जाके। तो आप जबकि बढ़ाए जा रहे हो तापमान, बढ़ाए जा रहे हो अपना बर्नर का, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा, वो 100 पे टिका हुआ जी। हैं, ये क्या है? तो जो आप इतनी गर्मी दिए जा रहे हो, यानी इतनी ऊष्मा दिए जा रहे हो, वो कहाँ जा रही है? उसका क्या हो रहा है? वो एक सीक्रेट है जी, और इसीलिए उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऐसी ऊष्मा जो दिखाई नहीं दिखती, आप दिए जा रहे हो पर वो दिखाई नहीं दे रही, वो तो 100 पे बैठ गया, जबकि आप उसका टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो सच में। ठीक है, तो ऐसी ऊष्मा जो आप दिए जा रहे हो लेकिन दिख नहीं रही, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसको प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं पदार्थ की। ठीक है जी, प्रसुप्त ऊष्मा एक ही बात है, दोनों ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? पर ये देख लेना, ये बड़ा ऊ आता है कि छोटा ऊ आता है। हाँ, तो हुआ ये है कि ये जो आपने दी थी ना बहुत ज़्यादा ऊर्जा, 100 से ऊपर, वो यूटिलाइज तो हुई है, वो इसको मिली तो है, लेकिन जल ने उसको यूज़ किया है, उस ऊर्जा को, आपकी वाली एक्स्ट्रा को, 100 से ऊपर वाली जो ऊर्जा आप दे रहे थे, ज़्यादा दे रहे थे, उसको इस्तेमाल किया जल ने। लेकिन किस में? अपने जो कण इसके इकट्ठे इकट्ठे थे ना, जो ये द्रव था बेचारा, और आपको पता है 100 डिग्री पे तो ये गैस बनता है, सबको पता है, बचपन से पता है आपको। हाँ, ये इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये द्रव से गैस बन के इसके कण दूर दूर जाने होते हैं, उनका प्रकृति बदलनी होती है, वो दूर जाने होते हैं, मतलब उनका डिस्टेंस बदलना होता है। प्रकृति तो क्या ही बदलेगी, डिस्टेंस बदलना होता है। तो इसको, इस अवस्था परिवर्तन के नाम पे जल ने आपकी ये वाली ऊर्जा जो आपको नज़र नहीं आ रही, अरे मेरी कहाँ जा रही है, यानी गुप्त ऊष्मा यूज़ कर ली थी, इस्तेमाल कर ली है उसने। किसने? जल ने। किस में? अवस्था परिवर्तन के नाम पे उसने ये प्रयोग कर लिया, यूज़ कर लिया। ठीक है, किसको? अपने द्रव को गैस में बदलते बदलते, जब तक पूरा द्रव गैस में बदल नहीं जाता,
यानी वाष्पित नहीं हो जाता, इसका वाष्प नहीं बन जाता, तब तक वो चैन नहीं लेगा और 100 ही दिखाता रहेगा बेचारा। और बाकी जो ऊष्मा आप दिए जा रहे हो, मान लो इसकी 101 भी होने लग रही है, 102 भी होने लग रही है, वो सब गायब हो रही है। वो सब कहाँ यूज़ हो रही है? द्रव को गैस में बदलने में, यानी वाष्प को वाष्प में बदलने में वो यूटिलाइज हो रही है, यूज़ होती जा रही है। इस सब को बोलते हैं, इस वाली ऊष्मा को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। जो ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आए, ऐसी ऊष्मा गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है।